सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का कल यानी पिछले पीरियड में हमने लेसन स्टार्ट किया था विधायिका, और विधायिका की पृष्ठभूमि के बारे में हमने जाना था। और दूसरी चीज़ हमने देखा था कि संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन बातों पर हमने चर्चा की थी। आज संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्या है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। हमारे राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, यानी विधान पालिका भी कहते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन है। जब विधायिका के 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय सदन में एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। संविधान के राज्यों में एक सदनात्मक तथा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प है। अब केवल 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। विधायिका विविधताओं के परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि अपने समाज के सभी वर्गों को, देश के सभी क्षेत्रों के भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन का पुनर्विचार की हो सके, इस सदन द्वारा किया जा सके। यहाँ पर जो टैक्स दिखाए गए हैं रेड कलर के, वहाँ द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत हैं। प्रत्येक निर्णय इनमें है महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक एक नीति पर 2 बार विचार किया जाता है। इसे हर मुद्दे पर 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि इस सदन में जल्दबाजी का कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन की बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव है। आज हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। उच्च सदन पुनर्विचार करने के लिए उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है। इसके विचारों को महत्व हो सकता है, पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं, वे निचले सदन की सलाह दे सकते हैं। पूर्णिमा बनर्जी ने। राज्यसभा संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। फिर भी राज्य के लोग राज्य में विधानसभा संसद सदस्यों को चुनते हैं। फिर भी राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। द्विसदनात्मक राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। एक तरीका यह है कि देश के सभी क्षेत्रों में असमान आकार जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अर्थात द्विसदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ज़्यादा, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिका में द्विसदन सीनेट के प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभी राज्यों में समानता स्थापित है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि छोटे राज्यों में प्रत्येक राज्यों में बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो आज के लिए हम अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली की अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई। यदि हम राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा। 1998.12 लाख जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता इसी विसंगति से बचना चाहते हैं कि यहाँ जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट भी दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों में 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा में 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 3/3 सीटों पर चुनाव के लिए राज्यसभा भी पूरी तरह भंग नहीं होती है, तो इसे संसद का स्थायी सदन के रूप में मानते हैं। इस व्यवस्था में लाभ में लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं। यह तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है, जरूरी मामलों में निपटाया जा सकता है। निर्वाचन सदस्यों के तकरीबन 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष उपलब्धि होती है। यानी आज हमने राज्यसभा के बारे में, संसद के ऊपरी सदन के बारे में जाना विस्तारपूर्वक से। उस पर सुंदर नोट्स तैयार करेंगे
और परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण तो है ही है, ताकि दूसरे ऐसे सदस्य हैं, ऐसे राज्य भी हैं जहाँ जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है, उन राज्यों की भी सूची बनाएं और ये आप नोट्स तैयार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।